सीआई और एसआई का जो अंतर है 2 साल का 6% पर एनम के हिसाब से वो इतना है। आपको बताना है सम कितना होगा। तो सीआई और एसआई का अंतर का फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा 2 वर्ष का। तो वो होता है कि 2 साल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R² अपॉन 100%, इतना प्रतिशत होता है। 6 रखा तो हम कहेंगे 36/100%। ठीक, जिसको आप बोल सकते हो 0.36%। तो 0.36% की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी है 344.16। मुझे सम निकालना है, मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, यानी 36 से इसको काटना है। तो आप अगर 36 का पहाड़ा सीधे से पढ़ सकते हैं, सीधे पढ़ लो, मैं पढ़ सकता हूं। 36 इंटू नवैया कितना होता है 324, बचेगा 20, 201 बनेगा। और अगर 201 बनेगा तो मैं कहूंगा 36 पंचे 180, 21 बचेगा, 6 उतरेगा 216 हो जाएगा, 36 छक्का 216। तो ये जो वैल्यू मेरी निकल के आ रही है ये आ रही है 956। और 956 यही दिख रहा है तो यही उत्तर सही होगा, क्योंकि ये वैल्यू आई 0.1% की वैल्यू 956। क्या ये 0.1% की वैल्यू आई या 1% की वैल्यू आई? एक्चुअली में आपकी 1% की वैल्यू आई। वैसे इस सवाल में नंबर ऑफ जीरो में इंटरेस्ट है नहीं मेरा, मुझे डिजिट चाहिए थे, डिजिट मिल चुकी है। 1% की वैल्यू है आपकी 956। ओके, अब आप 100% की अगर वैल्यू लिखना चाहें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो और बढ़ जाएगा। आप कहोगे 1% की वैल्यू है, आपको कैसे पता? आपने दशमलव तो काटा ही नहीं। देखिए मेरे दिमाग में ना कुछ चीजें चलती रहती है, जैसे ये अगर 0.36% है तो इसको अगर 3 से आप गुणा करोगे तो लगभग 1% मिलेगा। और इसको आप 3 से गुणा करो, आप कहां पहुंचोगे जरा बताओ? आप कहोगे 1000 के ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, यही तो होगा ना, 1000 के ऊपर थोड़ा सा। तो दैट इज द लॉजिक दैट आई कैन से कि माई आंसर विल बी अराउंड 1000। इसलिए ये 1% की वैल्यू 956 ही होगी। मैं दशमलव के बारे में नहीं सोच रहा था कि दशमलव कहाँ कटेगा नहीं कटेगा, ये कंपैरिजन मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली चलता है। तो मैं ये जान जाता हूं कि 1% की वैल्यू किसके आसपास होगी, तो मैं डिजिट्स निकालता हूं बस। इस सवाल में यूनिट डिजिट भी कर सकते हैं। यूनिट डिजिट मतलब जैसे यहां 6 है और यहां अंत में 6 है, तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, ये बात बिल्कुल सही है, बाकी तो जीरो आएंगे। और किस्मत से एक ही ऐसा ऑप्शन है तो आप सी लगा सकते हो, यूनिट डिजिट से भी ये सवाल हो जाएगा।